Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you, dear viewers? Hope you will be fine, inshallah. Dear viewers, today we will discuss what are the MDG goals and what are the SDG goals. MDG goals stands for Millennium Development Goals and SDGs stands for Sustainable Development Goals. एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझने के लिए नेसेसरी है कि हम सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को डिस्कस करें और अंडरस्टैंड करें एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द एसडीजी गोल्स. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल डिस्कस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम जो है वो लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं और प्रीवियस टेस्ट्स में एमडीजी गोल्स एंड एसडीजी गोल्स के सिलसिले में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंटली, जो कि इंटरव्यू में इसमें 80 to 90% चांसेस हैं कि इसके बारे में सवालात आ सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट टेस्ट में भी ये पूछा गया था कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन का जो गोल है एसडीजीज़ में, उसका कौन सा नंबर है. तो ये 4 नंबर है एसडीजी गोल्स में, क्वालिटी एजुकेशन. या एमडीजी गोल्स में पूछा जाता है कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन किस नंबर पे है एमडीजी गोल्स में, तो ये 2nd नंबर पर है. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट वर द एमडीजी गोल्स. एमडीजी गोल्स समिट कंडक्टेड 6 September to 8 September 2000 in UN headquarter, New York, America, and 189 member countries participated in that summit to sign this MDG goals agreement, right? अब इसका जो टेन्योर है वो 2000 में ये सबमिट हुई थी और नेक्स्ट 15 इयर्स का एक टारगेट सेट किया गया था ताकि इन एमडीजी गोल्स को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके और जो ग्लोबल डेवलपमेंट है उसको अचीव किया जा सके. और जिन एरियाज़ पर फोकस किया गया था उन एरियाज़ पर वर्क करके ग्लोबल डेवलपमेंट की जा सके. अब हम 1 by 1 वो जो टोटल जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे दैट वर 8 मिलेनियम गोल्स सेट किए गए थे. अब हम इनको डिस्कस करते हैं. व्हाट वर द 8 मिलेनियम गोल. नंबर 1, एरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. ये गोल सबसे पहला रखा गया नंबर 1 पे, इसलिए कि जो समिट में जितने भी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन की थी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि एक्चुअली पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है, वो बेसिक थिंग है कि जो बाकी चीज़ें हैं वो इंसान के अचीव करने में हर्डल होती है, रुकावट होती है. अगर इंसान के पास मनी ना हो, रुपया पैसा ना हो, तो वो अपनी भूख नहीं मिटा सकता, अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छी तालीम हासिल करने के लिए इंसान के पास पैसा होना ज़रूरी है. इसी तरह अच्छी न्यूट्रिशन लेने के लिए आपके पास रुपया पैसा होना ज़रूरी है. इसी तरह अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपके पास ज़ाहिर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है. तो इसलिए जो पहला पॉइंट रखा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझा गया, वो था एरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. नंबर 2, टू अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन.
तो उसमें ये देखा गया उस दौर में, यानी कि आज से 22 साल पहले, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में जो इनरोलमेंट थी वो बहुत कम थी, और बहुत सारे बच्चे जो थे मिलियंस में वो आउट ऑफ द स्कूल थे। इसलिए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का एक टारगेट सेट किया गया कि बाय 2015 हम इसको अचीव करेंगे और मैक्सिमम जो चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में इनरोल किया जा सके और उनको यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन दी जा सके। नंबर 3, जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। ये नंबर 3 पर ये गोल सेट किया गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द जेंडर्स, यानी कि मेल और फीमेल में जो फ़र्क पाया जाता है, और किसी मुल्क में जो है वो फीमेल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है और मेल्स को निगलेक्ट किया जाता है, किसी मुल्क में मेल्स को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है और फीमेल्स को राइट्स नहीं दिए जाते। तो ये गोल सेट किया गया ताकि जेंडर इक्वलिटी में एक स्टेबिलिटी लाई जा सके और उनमें जो फ़र्क है उनके राइट्स जो है वो प्रॉपर और इक्वल होने चाहिए और उनको इक्वल राइट्स हासिल हों। इसी तरह एम्पावर वुमेन, तो क्योंकि मोस्टली कंट्रीज़ में जो है वो ख़वातीन के राइट्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं दिए जाते और वो महकूम तस्वुर की जाती हैं, ठीक है, तो उनको एम्पावर किया जाए, उनको पावर दी जाए और उनको ऊपर लाया जा सके और ख़वातीन के राइट्स को एक्सेप्ट किया जा सके, हाईलाइट किया जा सके। नंबर 4, प्रमोट चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इसमें यकीनन जो चिल्ड्रन के भी राइट्स होते हैं, तो चिल्ड्रंस के राइट्स को फोकस किया गया, मोर्टेलिटी को फोकस किया गया कि बच्चों के जो हकूक़ हैं या बच्चों की जो बेहतर निगहदाश्त है, तरबियत है, उनकी बेहतर तालीम है, वो तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। नंबर 5, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। अब इसमें जो चाइल्ड है या मदर है, मैटरनल हेल्थ में दोनों आ जाते हैं, यानी जच्चा बच्चा, तो उसकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने पर ज़ोर दिया गया कि मदर की और चाइल्ड की बेहतर न्यूट्रिशन हो सके और उनकी जो हेल्थ है वो बेहतर की जा सके। ऐसे इक़दामात किए जा सकें जिससे माँ और बच्चे की जो सेहत है उसको बेहतर बनाया जा सके और सस्टेन किया जा सके। नंबर 6 पर है कम्बैट HIV, एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिजीज़। तो जो 3 मेजर डिजीज़ हैं जिसमें HIV, एड्स और मलेरिया है, उनसे यानी कि जंग करना, उनको ख़त्म करना, इन डिजीज़ से फ़ाइट करना, ऐसे इक़दामात करना, वैक्सीन्स तैयार करना या उसकी मेडिसिन वगैरह पर जो है वो रिसर्च करके वो तैयार की जा सकें और इन बीमारियों का ख़ात्मा किया जा सके। जो अदर डिजीज़ हैं जैसे TB हो गई, उसको ख़त्म करना, या जैसे पोलियो है उसके ख़िलाफ़ जंग करना, और इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि तमाम कंट्रीज़ मिलकर कोशिश करेंगे और वर्ल्ड से इन बीमारियों का ख़ात्मा करेंगे बाय 2015। नंबर 7, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब इसमें इन्वायरमेंट में हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जिस तरह हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है, जिस तरह हमारा पानी का लॉस हो रहा है वर्ल्ड में, सी लेवल कम हो रहा है, और इसी तरह जो है वो टेम्परेचर हाई हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट से। तो जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके, लाइक जो दरख्त हैं वो लगाए जाएं, फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया जा सके ताकि पोल्यूशन कम हो। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें ऐसे इक़दामात किए जा सकें कि उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है या जो पोल्यूशन होती है या जो वेस्ट वाटर होता है उससे
हमारे जो रिवर्स हैं या हमारे जो ओशियंस हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, उनका पानी गंदा ना हो, और जो सी लाइफ है वो मुतासर ना हो। तो ऐसे इकदाम किए जा सकें जिससे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अफेक्ट ना हो, और बल्कि उनमें बेहतरी ला जाए इसके इन्वायरमेंट में। लास्ट और 8th जो गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का, उसमें है प्रमोट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। कि ये जो गोल्स सेट्स किए गए हैं तो तमाम कंट्रीज़ के आपस में पार्टनरशिप हो और कोऑपरेशन हो, ताकि ये जो 2015 तक MDGs सेट किए गए हैं उनको अचीव किया जा सके, और यकीनन कोऑर्डिनेशन से और कोऑपरेशन से तमाम मुल्कों के ये पॉसिबल होगा। तो पार्टनरशिप पर जो है वो ज़ोर दिया गया ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। अब ये क्योंकि आज हम ईयर 2020 में 22 में हैं, तो 2015 तक ये MDGs गोल्स का जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ, और 2015 में MDG गोल्स रिपोर्ट पब्लिश की गई। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है जो पाकिस्तान की अचीवमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि बाय 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही और क्या अचीवमेंट रही, किन किन एरियाज़ में पाकिस्तान ने परफॉर्म किया। अब इसमें सबसे पहले जो है नंबर 1 पे वो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी, कि जो बच्चे के जो राइट्स हैं या उनकी जो तरबियत है, तालीम व तरबियत है, उसमें पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया और अचीवमेंट हासिल की। नंबर 2 है चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, कि बच्चे में जो ग़िज़ाई किल्लत है उस पर पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक जो है काबू पाया, और उसमें पाकिस्तान ने इन 15 सालों में बेहतरी लाई पाकिस्तान ने। नंबर 3 स्कूल इनरोलमेंट एंड कंप्लीशन, कि जो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का गोल सेट किया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स समिट में इन 2000, सेकंड नंबर पे ये गोल था। तो पाकिस्तान ने उसमें एक नुमायाँ जो है वो अचीवमेंट हासिल की, और जो प्राइमरी एजुकेशन है उनमें इनरोलमेंट इन्हेंस की गई बाय पाकिस्तान। एंड नंबर 4 जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में जो जेंडर डिस्पैरिटी थी वो जो है उसको अचीव किया गया, यानी जिसमें पहले फ़ीमेल की इनरोलमेंट वगैरह नहीं थी एजुकेशन में तो उसको बेहतर बनाया गया, या दीगर जो शोबाजात हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान ने कोशिश की और उसमें इम्प्रूव किया। तो ये MDG गोल्स थे जो कि 2002-2015 तक थे। एक्चुअली इसमें आपको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड ने एक इदारा कायम किया जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, और उसका मकसद क़याम का ये था कि वर्ल्ड में नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर से जो है जो तमाम मुल्क हैं दुनिया के उनको बचाया जा सके। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस होती रही, जैसे 1955 में भी ये डिस्कस हुआ कि ठीक है वर्ल्ड वॉर से तो हमें अक़वाम आलम को बचाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ग्लोबल डेवलपमेंट भी करनी है। इसी तरह जो नेक्स्ट 1998 में समिट हुई अमेरिका में, और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि इन 2000 जो है वो वी विल कंडक्ट आ समिट रिगार्डिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट फॉर 15 ईयर्स। तो फिर 6 to 8 सितंबर 2000
यूएन नेशन का जो हेडक्वार्टर है उसमें ये समिट कंडक्ट हुई और 8 गोल्स सबमिट किए गए जिसकी मैंने तफसीलात आपको बताई हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस SDG goals, sustainable development goals from 2015 टिल 2030। तो इंशाल्लाह हम ये 17 गोल्स हैं जो SDG गोल्स सेट किए गए थे 2015 में, और 2030 तक इसका टारगेट है जो कि वर्ल्ड को अचीव करना है। तो इंशाल्लाह हम वो 17 गोल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।